चलिए, इस समय मैं स्वराज सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रमेश जोशी, उनके पास में बैठा हूं। और एक बवाल है जो रमेश जोशी और उमेश कुमार के बीच चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रमेश जोशी जी, बवाल शब्द मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, क्यों बवाल कर रहे हैं आप? सर, सबसे पहले मैं सादर धन्यवाद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत सम्मान करता हूँ। क्योंकि आपकी खबरें जो आप करते हैं, जो आप दिखाते हैं, जो आप उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, जो आप उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड के दर्द को आप भली-भाँति समझते हैं। सबसे पहले जो उमेश कुमार जी हैं, जो कानपुर विधायक हैं, वो ये कहते हैं भारत के संविधान की बात करिए, तो मैं उन्हें ये बता दूँ, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप संविधान की बात करने वाले, आप ये उत्तराखंड की संस्कृति है, जिन्होंने आपको यहाँ पर गोद में बिठाया और जिनकी गोद में आप बैठे, उन्हीं की आपने स्टिंग की और उन्हीं को ब्लैकमेल करा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप स्कूटर से लेकर के हवाई जहाज के सफर को जो आपने तय करा, इसका आपके पास पैसा कहाँ से आया? जो बाहर से लोग आए, किसी ने बिस्किट की फैक्ट्री लगाई, किसी ने विद्युत परियोजना लगाई, किसी ने अन्य कंपनियां लगाई। आपकी ऐसी कौन सी फैक्ट्री है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, जिससे आपने इतना सारा धन अर्जित किया? आप जो स्टिंग और जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग के इस कार्य को कर रहे हैं और जो करा आपने, जिस प्रकार से आपने गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों को अपने लोगों के नाम से कब्जाने का कार्य कर रखा है, लोगों को ब्लैकमेल करने का कार्य कर रखा है, जिस प्रकार से आपने तमाम हरिद्वार के अंदर 2-3 स्टोन कैचर जो है अपने लोगों के नाम से आप चला रहे हैं और आज आप उन्हीं अधिकारियों को अपशब्द कर रहे हैं। आप उन्हीं अधिकारियों से तू तड़ाक और परमेन डोभाल ऐसे आप बात कर रहे हैं जैसे वो आपके बंधुआ मजदूर हों। और आप को स्वराज सेवा दल, आप जो कल ये कह रहे थे कि कौन दल, कैसा दल, स्वराज दल, तो मैं आपको आपकी औकात बता देता हूँ कि परसों तक आप परमेंद्र डोभाल डोभाल कहते थे और कल आप डीजीपी और एसएसपी शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। यह है स्वराज सेवा दल। उसके अलावा जिस आप संविधान की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कानपुर विधायक बनने के बाद में आपने हमारे जो एससी समाज के भाई हैं, उनके कितने लोगों को आपने ठेकेदारी देने का कार्य करा अपने विधायक निधि से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी कितनी माताओं और कितनी बहनों को आपने रोजगार दिलाने का कार्य किया? आप जिस आंदोलन की बात कर रहे थे कि आपने उत्तराखंड के लिए क्या किया, कौन से आंदोलन करे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पहाड़ टीवी को कोई जानता नहीं था और आपने मेरे आंदोलनों से अपनी टीआरपी बढ़ाने का कार्य करा और उसके बाद में उन नेताओं से और अधिकारियों से सेटिंग एटिंग कर ब्लैकमेल कर उन वीडियोस को डिलीट करने का कार्य करा, उस पोस्ट को डिलीट करने का कार्य किया, जिसमें डीजी हेल्थ ने ये बताया कि सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाइयां नहीं लिखी जाएंगी, जिसको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 2 दिन पहले संज्ञान लेकर के आदेश पारित कर। लेकिन लेकिन जोशी जी, वो तो उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की पीड़ा को दिखाते हैं, तो फिर ऐसे आदमी पे आप कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड की किस पीड़ा को दिखाया? आप खानपुर विधायक हैं, आपने लोगों को गुमराह करने का कार्य किया, आपने हेलीकॉप्टर ले जा करके, दिखा करके, उसमें बच्चों को बिठा करके उनको छलने का कार्य करा। उन्होंने अपने उन युवकों के उसमें आप उनके लिए रोजगार नहीं दे सकते थे, उनके लिए कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकते थे, आप उन युवाओं का भविष्य नहीं संवार सकते थे, लेकिन उनके मन में पैसे की अलीसी लालसा भर के उनको गुमराह करने का कार्य किया, जो उत्तराखंड की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। और आप बताइए, आपने आज तक ढोंग के अलावा क्या करा? आप ये कहते हैं कि उत्तराखंड में कोई जो है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप कह रहे थे कि बाहर और भीतर, हम तो उत्तराखंड में रहने वाले व्यक्तियों को जितना हम समझते हैं, जितना हम सम्मान देते हैं, बताइए कौन देता है? लेकिन उन अधिकारियों को जिनको आपने हरिद्वार ले जाने का सपना दिखाया, और मैं उन अधिकारियों के कलेजे की भी दाद देता हूं, जो आपकी सारी चीजों को जानते हुए आपके यहाँ आपके सोफों में चिप लगने के बाद में आपके साथ खड़े होकर के आपके लिए जो है आपकी जी हजूरी कर रहा है, आपको नमस्ते कर रहा हूं, अधिकारियों के भी कलेजे की मैं दाद देता हूं। लेकिन उत्तराखंड में अब आज आप मुझसे कल कहते किसी के बाप में दम हो, तो अपनी माँ का आपने दूध पिया हो तो आप जाइए ना, 3 दिन पूरे हो चुके, बैठिए भूख हड़ताल पर। आप जो गीदड़ भपकी दे रहे थे कि मैं एसएसपी साहब के यहाँ जो है धरने पर बैठ जाऊंगा, पिया अपनी माँ का दूध, तो जाइए और भूख हड़ताल करिए और तब तक बैठे रहिए जब तक वो जो विवेचना है उसकी निष्पक्ष विवेचना नहीं हो जाती। और रही, आप जो कह रहे थे कि हमको कोई छू नहीं सकता, कोई आपको क्यों छुएगा? आप तो छुई मुई का पौधा है, अगर आपको कोई छुएगा तो आपको मुरझा जाएंगे, आप मर जाएंगे। ये त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में जब आपकी स्टिंग हुई, जब निशंक जी के शासनकाल में आपने स्टिंग करी, जब आपने हरीश रावत जी के समय पर स्टिंग करी, तो जो अपना मर्म, अपना दर्द, अपनी आप बीती जो आप अपने पेज पर लिख रहे थे, लोगों को बता रहे थे, उससे आप जान लीजिए आप छुई मुई के पौधे। लेकिन हम आपको छुएंगे नहीं। आपकी विधायक निधि से आपने जो भी पैसा खर्च किया, भ्रष्टाचार में आपकी संलिप्तता है, जिन गोल्डन फॉरेस्ट की सरकारी भूमि पर आपके लोगों की
ने कब्जा कर रखा है, जिन लोगों को आपने ब्लैकमेल पे करके पैसा अर्जित कर रखा है, जो आपने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है, उसमें 420, 67, 68, 71, 120 भी आईपीसी में आपके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करवाएंगे, आपकी जांच करवाएंगे और आपको जेल के गेट तक छोड़ने जरूर जाएंगे। छोड़ने जरूर जाएंगे। अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति ने प्रेस वार्ता करी है और उसने कहा है कि जिन लोगों ने गैरसैंण में सत्र न हो साइन किए हुए मुख्यमंत्री को दिए, उसमें उमेश कुमार भी है। तो क्या आप ये समझते हैं, कहना चाहते हैं कि उमेश कुमार जो कर रहे हैं वो एक दिखावा है, छलावा है, उत्तराखंड के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं? देखिए, उमेश कुमार ने हमेशा स्टिंग, ब्लैकमेलिंग, दिखावा, ढकोसलापन यही करा और अब उनका दिखावापन, छलावा चलने वाला नहीं। हरिद्वार की जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। अधिकारियों को गीदड़ भभकी दे रहे थे, ये डोभाल सर और डीजीपी सर, ये कोई दबने वाले लोग नहीं है। जिन पूर्व के अधिकारियों की स्टिंग बना करके आपने उनकी नस पे हाथ रखा है, इनकी कोई नस नहीं है। और याद कर लें, डीजीपी सर ने एक ऐसे ही दलाल को यूपी के बॉर्डर के बाहर छोड़ के आए थे और उसकी मजबूरी थी, जब वो हरिद्वार एसएसपी थे तो दलालों को इस प्रदेश में वो रहने नहीं देंगे। और ईमानदार अधिकारी को कुछ नहीं, जिस तरीके से आपके नियंत्रण में नहीं, मैंने पहले भी कहा था, डीजीपी सर ईमानदार अधिकारी हैं, डेड ऑनेस्ट हैं, वो न तो किसी को नियंत्रण में रखते हैं लेकिन अनियंत्रित को होने नहीं देते। जब से वो डीजीपी बने, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली में काफी जगह उनको सम्मान मिल रहा है, काफी उनके अच्छे वो निकल के आ रहे हैं। और आप मुझसे जो ये कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन करना चाहता, मैं भाई मुझे भाजपा ज्वाइन करनी होती तो आपकी तरह धक्के नहीं खा रहा होता, आपकी तरह टिकट के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहा होता। मैंने जनता के लिए काम करा। अगर मैं किसी भी, जिस तरीके से आप कांग्रेस में पहले बुराई करते थे, फिर शैलजा जी के यहाँ पर आप जाकर के धक्के खा रहे थे, आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते थे, लास्ट तक टिकट के लिए अपनी जी हजूरी, चमचागिरी करते रहे। बसपा में बहन जी ने, पहले आपने बसपा में शामिल किया, उसके बाद बहन जी ने आपको धक्के मार के निकाल दिया। लेकिन रमेश जोशी जी, हरिद्वार में वर्चस्व आपका भी है, क्या लग रहा है उनकी पूरी जमीन खींचने के इरादे तो नहीं है आपके? कहीं ऐसा लग रहा है? जमीन उनकी है ही नहीं। जमीन तो उसकी खींची जाती है ना जिसकी अपनी कोई जमीन होती है, जिसका अपना कोई वजूद होता है, जिसका अपना, जो व्यक्ति गाजियाबाद का रहने वाला और गाजियाबाद में उसके बस की नहीं, वो हमें कह रहा था कि गली मोहल्ले के नेता। अरे भाई, हम तो चलो जैसे भी हैं, तुम तो गाजियाबाद के गली मोहल्ले के नेता भी नहीं थे। तुम तो गाजियाबाद का, तुम्हारे माँ बाप भी, तुम गाजियाबाद में जाओगे वो भी नहीं पहचानेंगे, इस डर से कि जिस महिला का तुमने स्टिंग कर दिया, तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति का क्या मतलब कोई वजूद है? ठीक है, आपने स्टिंग करके वीडियो बना के पुराने, जिस प्रकार से आप क्या करते, जनता को गुमराह करने के लिए जिनकी नस आपने दबा रखी है, उन आईपीएसओं को वीडियो कॉल करके जनता को गुमराह करते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए आप फोन करते हैं, वो जनता का कभी काम ही नहीं होता। जो जनता तुम्हारे साथ लगी, उन पर मुकदमे हुए और तुमने उन्हें इतना सह दिया कि वो गलत चीजों में संलिप्त होगा और उनको जेल जाना पड़ रहा है। तुमने अपने लोगों को किसी के नहीं। आप उमेश कुमार जी से मैं पुनः कहता हूं कि जो आप कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज, आपने एक बयान जारी करा था मुसलमान भाइयों के लिए और उसके बाद में आप हिंदू भाइयों के लिए उस बयान से पलट गए। आपका अपना क्या है? ना आपकी अपनी कोई जवान, ना आपका कोई अपना समाज, ना आपकी कोई अपनी रणनीति। आप केवल छलावे के दम पर पहले हमारे मुख्यमंत्रियों को छला, अब आपने युवाओं को छला और अब आपकी पोल पट्टी सब जान चुके हैं। आपके अब गिदड़ भक्ति में कोई आने वाला नहीं है। और मैं पुनः कह रहा हूं, आपकी जगह कोई और नेता भी होता, चाहे छुटभैया ही होता, अगर उसने कहा होता मैं आंदोलन करूंगा, तो हम भूख हड़ताल कर चुका होता। तो आपकी ये भक्तियां कोई नहीं। पूर्व का जो अधिकारी आपने गोद में बैठा रखा, वो भी आपको समझ गए हैं। आपको जो नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं, आपके बस की नहीं है। आप किसी की पोस्टिंग तो छोड़ो, आप हरिद्वार में किसी को आईएएस आईपीएस को पोस्टिंग दिला दो, आपके बस की नहीं है। आप एक सिपाही को भी हटा दो। और सिपाहियों ने जो बलिदान दिया, जो योगदान करा, 4600 ग्रेड पे पुलिस में, देखो हमने मुकदमे लिए, हमारे 80 आदमियों ने मुकदमे झेले। बिजली के उसके लिए, दामों के लिए, जनता को जब शोषण हो रहा था, हमारे लोगों ने मुकदमे झेले। हम लोग, पुलिस हो हमारे भाई है, सिपाहियों के ग्रेड पे पुलिस के लिए भी हम लड़ेंगे। हम, कोई भी अधिकारी है उसके खिलाफ आप शब्द प्रयोग करेंगे, हम उनके लिए भी लड़ेंगे। और जो भ्रष्ट अधिकारी होगा या भ्रष्ट नेता होगा, वो जेल की सलाखों में होगा या फिर ये प्रदेश छोड़ के जाएगा। मैं फिर पुनः कह रहा हूं, आपका बनते समय आ गया है। आपको ये प्रदेश आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है, क्योंकि हरिद्वार की जनता जवाब दे चुकी है। उत्तराखंड में आपको पानी नहीं मिलने वाला। लास्ट में ब्लैकमेलिंग के जो कमाए हुए, ये सब सरकार में निहित हो जाएंगे और आप फिर जिस स्कूटर को लेके आए थे, उस स्कूटर को लेके जाएंगे। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत। चलिए, रमेश जोशी जी ने एक अंत में बड़ी बात बोली है कि जिस स्कूटर को लेके आप आए थे, उसी स्कूटर को लेके आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो द्वंद्व चल रहा है, इस द्वंद्व का अंजाम क्या होगा? क्योंकि आगाज तो शुरू हो चुका है, लेकिन इंतजार अंजाम का भी रहेगा, क्या होगा। तो चलिए, फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।